रिया बिल्कुल उसी वक्त घर जाती है काम से जब उसकी सासू माँ किचन में अकेली काम कर रही होती है और उन्हें काम करते देख रिया उनसे ऐसे कहती है। माँ जी, आप किचन के सारे काम छोड़ दें और मेरी बात सुने। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं बताती हूँ। हाँ रिया बेटी, क्यों नहीं। आखिर तुम अपनी माँ से अपने दिल की बात नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी। मुझे जल्दी से बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो। माँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने ये बात रजत को भी बता दी है और हम दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। रिया, ये तो तुमने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है, मगर मुझे लगता है बेटा कि अब तुम्हें अपना काम छोड़ देना चाहिए और घर रहना चाहिए। लेकिन माँ, मैं अपना काम छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं अपना काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बस मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ही ज़रूरत होगी। प्रिया बेटी, तुम घर के साथ साथ अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी देखोगी और मुझे नहीं लगता कि एक समय में तुम ये सब कुछ इकट्ठे कर पाओ। माँ जी, मैंने रजत जी से इसके बारे में बात कर ली है। उन्होंने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया है। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों कर लेंगे। ठीक है रिया, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी, मगर अपने बच्चों को भी वक्त देना होगा, काम के साथ साथ वो भी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी पूरा टाइम दूंगी और आप इस बात की अब चिंता मत करें बिल्कुल भी। अच्छा बेटा, अब तुम भी माँ बनने वाली हो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे डाइट की ज़रूरत है। अपने काम के साथ साथ अपनी डाइट का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं अपने काम के साथ साथ अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस तरह रिया अपनी सास को यकीन दिलाती है कि वो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे का भी पूरा ध्यान रखेगी और फिर वो काम करना शुरू करती है। रिया, मैंने जो तुम्हें ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया था वो क्या तुमने मुकम्मल कर लिया है। मुझे कल वो प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, वो भी वक्त पर। मैम, आप ड्राफ्ट की बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, बस उसमें थोड़े से टचेस की ज़रूरत है, वो भी मैं जल्द कर दूंगी। रिया, मैं तुम्हारे काम की तरफ तुम्हारी डेडिकेशन देखकर बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ। ऐसी डेडिकेशन मैंने किसी को भी देते हुए नहीं देखा है। मैम, आज आपसे अपने काम की प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आगे भी ऐसे ही काम करूँगी। प्रिया, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपने पिछले काम की तरह ये ड्राफ्ट भी बहुत ही अच्छा बनाया होगा। मैं वो ड्राफ्ट जल्दी से देखना चाहती हूँ। जी मैम, मैं अभी जाकर जो ड्राफ्ट में फाइनल टचेस रह गए हैं उन्हें जाकर कंप्लीट करती हूँ और जल्द ही आपको ड्राफ्ट लाकर दिखाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। प्रिया तो अब अपने ऑफिस का भी काम करती और घर जाकर अपना घर का भी, और इस तरह उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम मैनेज करके रखा हुआ था। और कुछ ही देर में रिया का बेबी भी हो जाता है और वो उसका ध्यान रखती है। रिया तो घर रहकर अपने बेटे का पूरा ध्यान रखती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और रोहन बड़ा हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। रोहन, ये तुम्हें क्या हो गया। मैं तो तुम्हें ऊपर ही बिठा के गई थी, तुम नीचे कैसे आ गई और तुम इतना जोर से क्यों रो रहे हो। रिया जब रोहन के जाकर पास बैठती है तो उसका खून देखकर वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और वो कहती है, रोहन के हाथ से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है और मेरे बेटे को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द भी हो रही है। अब मैं क्या करूंगी। रोहन को इस हाल में देखकर रिया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और वो जल्दी से अपनी सासू माँ को आवाज देती है। माँ जी, आप अपने कमरे में जल्दी से बैंडेज लेकर आए। रोहन को चोट लग गई है और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है। रिया की आवाज सुनकर शांति देवी तो वहां पर जल्दी से आ जाती हैं और आकर देखती हैं। रिया, ये रोहन के हाथ पर चोट कैसे लग गई और तुम उस वक्त कहाँ थी। जरूर वहां पर अपना काम ही कर रही थी, बच्चे का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। माँ जी, अभी तो रोहन यहीं पर खेल रहा था, न जाने उसके हाथ पर ये चोट कैसे लग गई। आप चिंता मत करें, मैं अभी पट्टी कर देती हूँ उसकी।
रिया, मुझे बताओ जरा कि तुम्हारे यहाँ होते हुए भी रोहन को हाथ पर चोट कैसे लग गई। जरूर तुम लैपटॉप पर अपना काम कर रही होगी बैठकर। माँ जी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि मैं अपना उस वक्त काम नहीं कर रही थी। रोहन को अचानक ही चोट लग गई, ये तो बस एक्सीडेंट है। शांति देवी तो रिया की कोई बात समझने के लिए तैयार ही ना थी और वो तो बहुत गुस्सा थी रिया से और कहती हैं, रिया, जब तुम अपना काम करना शुरू कर देती हो तो फिर तो तुम्हें घर का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। अब ये लापरवाही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। माँ, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, इस वजह से तो मैं घर पे बैठकर ही ऑफिस का काम कर रही हूँ ताकि रोहन का ध्यान रख सकूँ। शांति देवी तो रिया के साथ मिलकर जल्दी से रोहन की मरहम पट्टी करने में उनकी मदद करती है और फिर जल्द ही वो मरहम पट्टी रोहन को कर देते हैं। रोहन की चोट लगने के बाद तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है और शांति देवी को तो रिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, रिया, आज से तुम काम पर नहीं जाओगी और घर रह के रोहन का और घर का ही ख्याल रखा करोगी और यही मेरा आखिरी फैसला है, समझ लो इसको। माँ, मेरा काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप समझें और मैं ये काम करना नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं ये दोनों काम मैनेज कर लूँगी। नहीं रिया, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब से तुम्हारी पहली जिम्मेदारी रोहन और उसके बाद घर है। माँ, आप समझने की कोशिश तो करें, मैं अपने काम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ। प्रिया, तुम्हें तो अपने करियर से बहुत ज़्यादा ही लगाव और प्यार है, इस तरह तुम कैसे अपने घर को मैनेज करोगी? ज़रा मुझे इस बारे में तो बताओ मुझे। माँ, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, मगर मैं इस तरह अपने करियर को तो संभाल ही नहीं पाऊंगी और रजत भी मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। रिया, अब तो रजत का सपोर्ट भी तुम्हें ये फैसला लेने नहीं देगा। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे बच्चे के लिए है और अब तुम अपने बच्चे को संभालोगी। रिया बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें उसका हल बता सकूं। नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, बस कुछ देर से मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी जाकर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। रिया बेटी, पहले पहले तो तुम्हें इस माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, मगर मेरा यकीन करो, बाद में बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपको तो सब कुछ ही मालूम है कि कितनी मुश्किलों के बाद जाकर मैंने अपना करियर बनाया है और आज वो करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया। रिया बेटी, मुझे मालूम है कि अकेले ये सब कुछ मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर हम साथ मिलकर सब कुछ कर लेंगे, तुम यकीन करो। शांति देवी तो रिया को ऐसे हौसला देती है और उसे बहुत अच्छे तरीके से भी समझाती है और इस तरह वो सास बहू मिलकर अब सारा काम किया करती है और ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं। और कुछ दिन बीत जाने के बाद शांति देवी को ये एहसास हो जाता है कि रिया के लिए उसका काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कहती है, रिया बेटी, मैंने ये सोचा है और डिसाइड किया है कि तुम अपना काम दोबारा शुरू कर सकती हो। घर का काम मैं कर लूँगी खुद ही। माँ, आपका बहुत ही धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा और मुझे दोबारा काम करने की इजाज़त दे दी। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। बेटा, मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि तुमने अपने करियर को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो अब मैं अपनी बेटी की इतनी मेहनत ज़ाया थोड़ी ना करूँगी। रिया तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे काम पर दोबारा जाने की इजाज़त जो मिल गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जो आपने मुझे दोबारा जाने की इजाज़त दे दी। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगी। क्या बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपना काम वैसे ही जारी रखोगी और एक दिन बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनोगी, मेरी प्यारी बेटी। शांति देवी तो ऐसा कहती हैं और फिर अपनी बहू का फुल सपोर्ट देती हैं और जल्द ही प्रिया अपने घर में ही ऑफिस बना लेती है और फिर साथ साथ अपना काम भी करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय भी गुजर जाता है और रिया तो अब सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना शुरू कर देती है। रिया तो अब काम के साथ साथ अपने रोहन बेटे का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा करती थी।
Okay, team. So let's finalize this proposal by tomorrow morning, and then I will review the financial projections and then send over to the ma'am. रोहन तो अपने नए खिलौने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। रिया भी उसे देख रही थी। ठीक है रोहन, तुम अभी खेलो, मामा को थोड़ा सा काम है, फिर मामा काम कर लेंगी तो रोहन के साथ आकर खिलौनों के साथ खेलेंगी। रोहन तो अपनी मामा की बात सुनने के बाद फिर से खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शांति देवी भी आ जाती हैं। रिया, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ही प्यारा है। इस तरह तुम अपने घर को भी संभाल रही हो और साथ साथ काम को भी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। माँ, ये सब कुछ तो आपकी वजह से और रजत जी की सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, वरना मैं तो अकेले कुछ ना कर पाती। प्रिया तो अब अपने ऑफिस का भी काम घर में ही किया करती थी और साथ साथ अपने घर का भी काम करती और रोहन का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती।